हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अभी क्लास 11 की मैथ्स स्टडी कर रहे हैं। न्यू एनसीईआरटी मैथ्स चल रही है आपकी। एक्सरसाइज 1.4 आपका कंप्लीट हो चुका है। एक बार देख लीजिए आप लोग। आवाज़ क्लियर आ रही है? ठीक, आई होप आवाज़ जो है क्लियर हो रही होगी एकदम। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.4 आपकी कंप्लीट हो गई थी। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 1.5 के बारे में देखेंगे। एक्सरसाइज 1.5 में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को आप अच्छे से अपने दिमाग में नोट कर लें। कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं, कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और जो है एक एक पॉइंट को मैं जैसे बता रहा हूँ उसको नोट करते हुए चलिए। ठीक, इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी बच्चों के पास जो क्लास 11 के बच्चे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, उनके पास इस वीडियो को शेयर करते हुए चलिए ताकि वो लोग भी अच्छे से स्टडी कर लें। ठीक, आइए देर न करते हुए हम लोग अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स। सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स। पहला है कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ में जो है ए यूनियन ए डैश अगर आता है, पहला ए यूनियन ए डैश आता है। क्या आता है? ए यूनियन ए डैश, तो यूनियन आएगा। ठीक है, सॉरी यूनियन नहीं, यू होगा। क्या होगा? यू होगा। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन ए डैश हो, ए इंटरसेक्शन ए डैश हो, नल सेट फाई आएगा। क्या आएगा? नल सेट फाई आएगा, यूनियन ही होगा वो। नंबर 2 है डी मॉर्गन्स लॉ। आपकी बुक में जो है डी मॉर्गन्स लॉ, कॉम्प्लीमेंट, ये सारे होंगे। डिफिनीशन उसमें से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, डिफिनीशन उतनी यहाँ पे जो है वैल्यू नहीं है डिफिनीशन की, तो मैं आपको जो मेन हिस्से हैं उसी को मैं आपको स्टडी करते हुए आगे चल रहा हूँ। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ में, डी मॉर्गन्स लॉ एक जो है मतलब मैथमेटिशियन थे वो जो है डी मॉर्गन्स, तो उन्होंने अपने ही नाम के ऊपर जो है लॉ लगा दिया, यानी एक मैथमेटिक्स के रूप में तैयार हो गए। तो डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ ने ए यूनियन बी का होल डैश, ए यूनियन बी का होल डैश बताए थे, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा, और ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर होगा ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक, नंबर 3 है लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन ए डैश ऑफ ए डैश, ए डैश ऑफ ए डैश यानी डबल डैश डैश ऑफ डैश हो तो क्या होगा? ए होगा, ओनली फॉर ए। ठीक, लॉज ऑफ एम्बडी सेट एंड यूनिवर्सल सेट फाई डैश इक्वल टू यूनियन यू एंड यूनियन का डैश हो तो जो है फाई होगा। ठीक, क्या होगा? फाई होगा। कब? लॉज ऑफ एम्बडी सेट यूनिवर्सल सेट फाई डैश। ओके, बहरहाल डी मॉर्गन्स लॉ में ए यूनियन बी का होल डैश जो है ये प्रूफ होता है, और ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश ये भी प्रूफ होता है। तो आई होप आप लोगों को जो है अभी डी मॉर्गन्स लॉ को भी यानी थ्योरम के रूप में हम आपको जो है इसको स्टडी करवा देंगे। इसको कॉपी पेन लेकर सबसे पहले नोट कर लें, उसके बाद हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ को स्टडी करते हैं। ठीक, चलिए हम लोग थ्योरम को प्रूव करते हैं। थ्योरम में अभी आपको बताए थे प्रॉपर्टीज़ में जो है डी मॉर्गन्स लॉ आया हुआ था। डी मॉर्गन्स लॉ में दोनों को जो है आपको प्रूव करके थ्योरम्स में जो है मैं कन्वर्ट करके बता दे रहा हूँ। ठीक, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स, ए एंड बी कितने हैं? 2 सेट्स हैं। देन पहला पार्ट है आपका ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक, दूसरा पार्ट होगा ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। क्या होगा? ए डैश यूनियन बी डैश। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि सारी चीज़ें जो है थ्योरेटिकल हैं लगभग। अरे मतलब पूरी थ्योरी नहीं लिखनी है, एक ए बी के फॉर्म में बिलोंगिंग टू, यही सारी चीज़ें इसमें चलेंगी। ठीक है, इसलिए अच्छे से इसको देखते हुए चलिएगा, ध्यान से जो है सुनते हुए चलिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ए यूनियन बी का होल डैश ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक, let x is an arbitrary एलिमेंट। x कोई एक एलिमेंट है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट है ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश। देन वीडियो की लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको डी मॉर्गन्स लॉ कैसे प्रूफ होता है वो आपको समझ में आ जाए। आइए ध्यान देते हैं हम लोग। x इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश, देन x बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी का होल डैश, x बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी का होल डैश। ठीक, इतनी बात समझ में आई? ये तो आपका भाई है। अब
ए यूनियन बी का होल्ड एज जो है वो होगा, ध्यान दीजिएगा, एक्स बिलोंगिंग टू डज नॉट बिलोंगिंग टू, एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी, यानी जो डैश था बिलोंग कर रहा था एक्स बिलोंगिंग टू ए यूनियन बी का होल्ड एज बिलोंग कर रहा था। अब जो है केवल और केवल क्या बचा, ए यूनियन बी, तो डज नॉट इक्वल टू, ठीक, यानी भाई डैश वाला बिलोंग कर रहा था, डैश हट गया, बिलोंगिंग नॉट, ठीक। दिस इम्प्लाइज दैट, एक बात और याद रखिएगा, यूनियन वाला प्रूव करेंगे तो एंड, बीच में एंड आएगा तो एंड यूज करेंगे, और इंटरसेक्शन जब प्रूव करेंगे ओ आर और प्रूफ होता है, क्या होता है, ओ आर और लगता है, क्या लगता है, ओ आर और, ठीक है। चलिए बहरहाल अभी प्रूव कराएंगे, दिखाएंगे आपको। तो ध्यान दीजिएगा, एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू ए एंड, अब यहाँ पे एंड लिखेंगे, एंड एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू बी, x does not belonging to a and x does not belonging to b, x this implies that, ध्यान दिए does not है तो x अगर बिलोंग करेगा कहाँ करेगा, a डैश एंड x बिलोंगिंग टू b डैश, x बिलोंग करेगा a डैश और x बिलोंग करेगा b डैश में। यहाँ क्या था, x डज नॉट बिलोंगिंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंगिंग टू b, तो उसको जब a डैश में लिखे थे यानी a डैश जो है बिलोंग कर रहा है, ठीक। इतनी बात समझ में आई। फिर दिस इम्प्लाइज दैट, दोनों कैसे हुए, बिलोंग कर रहे हैं, तो एक्स बिलोंगिंग टू ए डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, देयरफॉर अभी यूनियन वाला प्रूफ हो रहा था ना, इसलिए एंड लगा था, नहीं कहोगे कि यहाँ इंटरसेक्शन आ गया तो ओ आर और लगाया, ऐसा नहीं है भाई। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए यूनियन आपका आता है, ए यूनियन बी का होल्ड एज सबसेट ए इंटरसेक्शन बी डैश, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नोट करते हुए चलिए फटाफट नोट करते हुए चलिएगा, ध्यान दीजिए क्या आया, ए यूनियन बी का होल्ड एज सबसेट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक। अब आता है आपका सेकंड पार्ट, एंड अगेन लेट वाई वी एन arbitrary element a dash intersection b dash, a dash intersection b dash, then a dash intersection b dash, समझ गए, यहाँ सबसेट हुआ। अब दूसरा जो हमको क्या प्रूव करना है, इक्वल में प्रूव करना है, किस में प्रूव करना है, इक्वल में, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, y बिलोंगिंग टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, y बिलोंग कर रहा है a डैश इंटरसेक्शन b डैश में, ठीक। दिस इम्प्लाइज दैट, इसे हम क्या कहते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट। कभी कभी नंबर में क्या आते हैं, जैसे x/4 आता है और वैल्यू जो है मान लो कोई भी होती है, 4 यहाँ पे होती है, तो बच्चे क्या करते हैं, ऐसे एरो लगा लेते हैं, एरो बीच में नहीं लगता है, एरो जो है भैया इसे हम दिस इम्प्लाइज दैट कहते हैं, जो कि वो उसके ठीक आगे लगता है, नंबर्स के पहले लगता है, ठीक है। अगर कहीं इक्वल आता है तो वो इक्वल ही रहता है, दिस इम्प्लाइज दैट का साइन नहीं लगेगा, ठीक। तो y बिलोंगिंग टू a डैश एंड, अभी यूनियन वाला चल रहा है, एंड y बिलोंगिंग टू b डैश, y बिलोंग करता है a डैश, y बिलोंग करता है b डैश में, एंड दिस इम्प्लाइज दैट y does not belonging to a and y does not belonging to b, y does not belonging to a and y does not belonging to b, this is y, this implies that y does not belonging to a union b, a union b आएगा तभी तो जो है एंड लगेगा, है कि नहीं। एंड लगना है तो भाई यूनियन आएगा, नहीं लगाओगे तो कहाँ यूनियन आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट y बिलोंगिंग टू a यूनियन b का होल्ड एस, आ गया कि नहीं आ गया। y डज नॉट बिलोंगिंग टू a यूनियन b, एंड था यूनियन, तो y बिलोंगिंग टू
ए यूनियन बी का होल डैश, ठीक। देयरफॉर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश सबसेट है ए यूनियन बी का होल डैश। इक्वेशन नंबर सेकेंड प्रूफ हुआ, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड ध्यान दीजिएगा। ए यूनियन बी का होल ए यूनियन बी का होल डैश एक सबसेट है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश सबसेट है ए यूनियन बी का होल डैश। तो ये दोनों आते हैं हमारे, ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दैट्स प्रूफ। डिमॉर्गन्स लॉ का पहला इक्वेशन आपका प्रूफ हो चुका है, ठीक। फटाफट नोट कर लें, उसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा थोड़ा एक दो बार वीडियो देख लेना अच्छे से, ठीक है, शायद ही आप लोगों को समझ में आ जाए। नहीं आएगा फिर बताइएगा, कोई और रास्ता निकाला जाएगा, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट इंटरसेक्शन अब फाइंड करेंगे। आपको कहा था डिमॉर्गन्स लॉ समझाऊंगा, समझाया भी हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। कुछ ही बच्चे होंगे जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा, है ना, लेकिन जो खासकर मैथ पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तो समझ में आ ही रहा होगा। फटाफट नोट करते हुए चलिएगा। सेकंड पार्ट है आपका ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यूनियन बी डैश। ध्यान दीजिएगा, थ्योरम है तो हमको प्रूफ लिखना होगा ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होगा आपका, ठीक। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, अच्छे से एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलिए, कॉपी पेन लेकर बैठे रहें और उसमें नोट करते हुए चलिए, ठीक है। हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करिएगा। ध्यान दीजिए, लेट एक्स वी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट, एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, देन एक्स बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ठीक। फिर एक्स बिलोंगिंग टू ए डैश और सॉरी अभी नहीं लिखा जाएगा, एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू ए इंटरसेक्शन बी। होल डैश जो था वो खत्म हो जाएगा क्योंकि होल डैश ही बिलोंग कर रहा है, लेकिन जब होल डैश हटेगा यानी कैंसिल होगा तो डज नॉट बिलोंग, ठीक। अरे भाई जैसे 2 और 4, 2 है 2 दूनी 4 होगा, तो इसमें का 2 ये 2 जब मिलेगा तभी तो लिखेंगे। और पता लगे यहाँ 2 हो और यहाँ 3 हो, 2 और 3 में क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है कि नहीं, तो कोई कॉमन नहीं मिल रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। बिलोंगिंग का मतलब वही होगा। तो इंटरसेक्शन एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू ए और ध्यान दीजिएगा, एक्स डज नॉट बिलोंगिंग टू बी, तो एक्स दिस इंप्लाइज दैट x does not belonging to x belonging to a dash or x belonging to b dash। ध्यान से देखते रहिएगा। तो x belonging to a dash or x belonging to b dash, this implies that x belonging to a dash intersection b dash। therefore क्या लेकर चल रहे थे भाई, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश सबसेट होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ओके। अगेन लेट y v n
वी एन arbitrary element A dash intersection B dash, then ध्यान से देखिएगा, सो इस क्लास में आपको डी मॉर्गन्स लॉ ही प्रूव करवा रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 1.5 जो स्टार्ट होगी आपकी, वो अगली वीडियो में स्टार्ट की जाएगी, ठीक। ध्यान दीजिए, यहाँ तक समझ में आया। अब जो है आपका y है, क्या है y, तो y बिलोंगिंग टू क्या होगा, y बिलोंगिंग टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, क्या है a डैश इंटरसेक्शन b डैश, दिस इम्प्लाइज दैट y belonging to a dash or y belonging to b dash. This implies that y does not belonging to a or y does not belonging to b, ठीक। This implies that y does not belonging to a क्या लाना था हमको, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन b का होल डैश इक्वल लाना था a डैश यूनियन b डैश। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन ले लिए हैं, इंटरसेक्शन नहीं लेना है, यूनियन लेना होगा। क्या लेना होगा, यूनियन, क्योंकि यूनियन में ही लेना है ना। शायद हम लोग थोड़ा कहीं गलती कर लिए हैं, तो a डैश यूनियन b डैश है ना, यहाँ a डैश यूनियन b डैश होगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए फिर से एक बार, थोड़ी बहुत गलती तो होती ही रहती है, ठीक। तो इंटरसेक्शन लेकर चल रहे थे, यूनियन आया, ठीक, यूनियन आ गया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तो a डैश यूनियन b डैश आया, a डैश यूनियन v डैश, तो y does not belonging to a dash union b dash. This implies that y belonging to a intersection b का होल डैश, a intersection b का होल डैश, ठीक। यहाँ पे यूनियन आ रहा था, दिस इज या therefore अब क्या लिए थे, a डैश इंटरसेक्शन b डैश सबसेट होगा, सॉरी हाँ हर जगह गलत कर लिए हैं भाई, इंटरसेक्शन यूनियन ओके, इंटरसेक्शन आया, यहाँ पे यूनियन होगा, क्या होगा, यूनियन, तो a इंटरसेक्शन b का होल डैश, इक्वेशन नंबर सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। गलतियाँ होती रहती हैं भाई, गलतियाँ आप लोग देखेंगे तो कभी पढ़ नहीं पाएंगे। आप लोग भी तो जब एग्ज़ाम आता है तो लेकर बैठते हैं और सारी चीज़ें गलत करके आ जाते हैं। जो टीचर लोग पढ़ाते हैं उससे हटकर जो है अपनी लैंग्वेज लिखते हैं, अपना जो है थ्योरी इस्तेमाल करने लगते हैं, मैथमेटिशियन बनने लगते हैं आप लोग भी। तो टीचर जो पढ़ाता है उसको पहले स्टडी कर लिया करें अच्छे से, उसके बाद जो है आप लोग अपना मैथमेटिक्स इस्तेमाल करें, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या होगा, a डैश इंटरसेक्शन b डैश का होल डैश इक्वल होगा a डैश यूनियन b डैश, क्या होगा, a डैश यूनियन b डैश, प्रूफ, ठीक। सो आपका डी मॉर्गन्स लॉ इस क्लास में कंप्लीट हो गया है। डी मॉर्गन्स लॉ आपको बताए थे कि मैं प्रूफ कराऊंगा, मैंने प्रूफ कराया, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सॉल्व करवाया हुआ, एक एक पार्ट्स आपको बताए हुए हैं, ठीक। अगर फिर भी आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो हमको जो है कमेंट में बताइए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको कोशिश करूँगा किसी और भाषा में, किसी और लैंग्वेज में भी समझा दूँगा, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।